गंदगी को। इस नाटक का उद्देश्य घर और गांव को स्वच्छ बनाना है। नाटक का पहला दृश्य स्कूल प्रस्तुत है। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। थैंक यू टीचर। मैं सबसे पहले आप लोगों की अटेंडेंस लेने वाली हूँ, तो कोई भी बच्चा हल्ला नहीं करेगा और उधम नहीं करेगा, ठीक है? रूपवती, कलावती, श्यामकली, सीता, शिव कुमारी, लखन, शीतल, श्याम सिंह, फूलवती। नहीं आई। फूलवती क्यों नहीं आई? मैम वो बीमार है। अरे क्यों? कब से? क्या हुआ उसे? मैम उसे डेंगू हुआ, वो 1 हफ्ते से बीमार है। ओ, और बाकी के बच्चे और जो नहीं आ रहे वो? शायद वो भी सब बीमार है। तो आज पढ़ाई प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताने वाली हूँ महत्वपूर्ण चीजें, तो आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? तो जो आपकी कक्षा के बच्चे बीमार हैं, उसका सबसे प्रमुख कारण है गंदगी। स्वच्छता नहीं रख रहे हैं, इसलिए वे सभी लोग बीमार हैं। तो आज कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? जो आपकी कक्षा की फूलवती है, उसको डेंगू हुआ है। उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि हमारे घर के आसपास जो गंदगी रहती है, पानी जमा रहता है, कचरा रहता है, जिसमें मच्छर होते हैं, जो बीमारी का मुख्य कारण है, जिससे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ये सभी बीमारियां होती है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये करना है कि स्वच्छता बनाए रखनी है और अपने घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना है, जिससे हमारे घर के आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे। तो मैंने आप लोगों को आज जो समझाया, आप लोग वो समझे? तो आज मैंने आप लोगों को जो बताया है, उसकी 3 जो प्रमुख बातें हैं, वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। आप लोग वो मेरे साथ दोहराएंगे? तो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि हमें अपने आसपास गंदगी नहीं रखनी है। हमें स्वच्छता बरतनी है। हमें दूसरों को गंदगी करने से रोकना है। तो बच्चों, आज आप लोगों को मैंने जो बताया, आप लोग समझ गए? यस टीचर। तो आज आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग घर जाएंगे और अपने माता पिता को और अपने आस पड़ोस को सभी को स्वच्छता के बारे में बताएंगे। नाटक का दूसरा दृश्य बच्चे स्कूल से घर जाके अपने पेरेंट्स को क्या बताते हैं, वो आप लोग अभी देखेंगे। आज मैडम ने कितनी अच्छी चीजें बताई ना। इतनी अच्छी चीजें भी नहीं बताई, मैं अपने घर पे जाके ये नहीं बताऊंगा। ए तू ऐसा क्यों बोलता है, बताना चाहिए। बाय, मैं जा रहा हूँ। बाय। मम्मी मैं घर आ गई, आज तो मैं बहुत थक गई। अच्छा, क्या हुआ? खेल कर आई कि बस पढ़ाई करके ही आई है? नहीं मैंने आज पढ़ाई भी की। आज मैडम ने स्वच्छता के बारे में बताया। अच्छा, क्या बताया आपकी मैडम ने आज? मैडम ने बताया कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए और दूसरों को गंदगी करने से रोकना चाहिए। सूखा कचरा, गीला कचरा सब अलग अलग रखना चाहिए। अरे वाह, आपकी मैडम ने तो आपको बहुत अच्छा सिखाया। अपनी दादी को भी जाकर बताओ कि गंदगी ना करें, साफ सफाई रखें। अपनी दादी देखो ना कितना गंदा रखती है। हाँ मम्मी, मैं दादी के पास जाती हूँ। हाँ, आप दादी को जाकर बताओ, ठीक है? और दादी कैसी हो? ठीक हूँ बेटी। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। आज काहे पूछ रही है? इतने दिन से तो नहीं पूछी। आपको पता है आप बीमार क्यों रहती हो? काहे रहे तुम? ये जो अभी आपने थूक दिया बाजू में, पलंग में इतना कचरा रखती हो, इस वजह से आप बीमार रहती हो। तू क्या बता रही? मैं तो इतनी सियानी हो गई, 70 साल की, आज तक मैं बीमार नहीं गई। आज तू मैं कैसे कर रही मोड़ी? चल भागे तब। शीतल चलो अपन खेलने चलेंगे। चल। अभी सुनते हो? मम्मी ने आ गया स्कूल से। क्या पढ़ के आए हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ नहीं आपको स्कूल में। आज मैं जा रहा हूँ खेलने। बाय। रुको। बाय। अभी सुनते हो?
ये घर का कचरा निकले, इसे मैं कहाँ फेंकूं? कहाँ फेंको? सड़कों पर फेंको। नहीं, स्वच्छता के बारे में बताया जाए अरे इसलिए मैं- स्वच्छता वच्छता सब बकवास बातें, सड़कों पर फेंको जाओ। ठीक है जी, आप बोल रहे हो तो मैं फेंक देती हूँ। देख देख देख, ये आंटी तो तेरे घर के सामने कचरा फेंक रही है। हाँ, ये सामने वाली आंटी है ना, मेरे घर के सामने फेंका। हाँ, जा तेरी मम्मी को बताना कि ये तेरे घर के सामने कचरा फेंक रही है। चल चल बताते हैं। ये आज तो गांव में लड़ाई होगी। मम्मी मम्मी, हाँ बेटा पिंकी, क्या हुआ बता ना। वो सामने वाली आंटी ने घर के सामने कचरा फेंक दिया। अरे अच्छा चलो, एक ही सुनो ना, चलो देखो अपनी बेटी क्या बता रही है। देखो तो जरा कौन सी भाई ने अपने घर के सामने कचरा फेंक दी। कहा है भूसा बीटा भाई, कहा है हमारे घर के सामने कचरा फेंके तो सारा अपने घर के सामने फेंकना। तुम यहाँ नहीं फेंको तो कहाँ फेंकू? अपने घर के सामने फेंको ना, हमारे बच्चे बीमार। अरे मेरी मर्जी, मेरे को जहाँ फेंकना यहाँ फेंको, रोड में फेंको। तुम्हारे घर में बीमार होंगे, मेरी मर्जी, मेरे को जहाँ फेंक। कैसे कचरा फेंक दे? मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। ऐसे अरे मैं कहीं भी फेंकू, रोड में फेंकू, कहीं फेंकू। अपने घर में भाग्यवान रुको, क्या हुआ? अरे आपकी, अरे मेरे भाई रामलाल, आप चीज तो आपके घर का कचरा आप हमारे घर के सामने कैसे फेंक सकते हो? हाँ? फेंक सकता हूँ, सारी दुनिया फेंक रही, हम फेंक तो हमारे घर के सामने ही क्यों फेंकोगे आप? आप आपके घर का कचरा डस्टबिन में डालो ना। तू कोई स्वच्छता अरे मंत्री तो है क्या? मेरे भाई रामलाल, आपको पता है कि भारत सरकार कितनी सारी योजनाएं चला रही है मैं स्वच्छता को सरकार लेकर। को नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अरे तो ये जानो ना, क्यों नहीं जानते? आपके घर में रेडियो टीवी नहीं है क्या? अरे मैं देखते नहीं रेडियो टीवी, अरे क्यों नहीं देखते? तो क्या आपका घर का कचरा आप मेरे घर के सामने लाके फेंक दोगे मैंने क्या? सड़कों पर फेंका। अरे रामलाल भाई, अगर आगे चल के आपके घर में कोई बीमार होगा, इसलिए डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड तो होता हमारे है। घर में कोई बीमार हुआ है? नहीं हाँ तो हो तो सकता है ना। अरे कैसे होगा? आप ज्यादा बात कर रहे हो। अच्छा तो इसका तो आप एक काम करो, चलो पंचायत के चलो साथ। पंचायत, चलो चलो हो जाएगी आज पंचायत। पंचायत होगी, गांव में बड़ा मजा आएगा, लड़ाई होगी। मजा नहीं आ रहा। हाँ कोई बात नहीं। चलो रामलाल, तुम बोलो पंचायत। ऑडियंस भी तो ऐसी अपनी सुनता समझ आ रहा है। नहीं बच्चे देख रहे हैं, क्या हो गया? हाँ ये पंचायत किस लिए बैठाया गया है? क्या हो गया गाँव में समस्या? नहीं पंच साहब, ये हमारे गांव के रामलाल और दुष्यंत है। ये रामलाल के घर में घरवाली ने इसके घर के सामने कचरा फेंक दिया है और पूरी गंदगी इनके घर में जा रही है। बस इसी मसला पे विवाद चल रहा है। अरे बेटा, कचरा तो हमारे समय से फेंका आ रहा है, कुछ होता नहीं है। समय के साथ बदलना पड़ता है दादा, नहीं तो समय हमारे साथ नहीं चलता। अरे बेटा, हमें मत सिखाओ तुम। पंच साहब आप ही समझाओ। अरे दादा, ये धुगना उगना थोड़ा सा साइड में करो। यहाँ पंचायत में ये धुगना उगना मना है। तो तुम हमें सिखाओगे? हाँ? जितने तुम्हारे हमारे क्या बताएं अब तुम्हारे एज। क्या हुआ है? कार्रवाई करवाओ। तो हाँ दुष्यंत भैया, क्या हुआ है? अरे सरपंच साहब, ये जो रामलाल है ना सरपंच साहब, जो रामलाल है ना, ये अपने घर का कचरा हमारी बाउंड्री में लाके फेंक दे रहा है। हम रोज सफाई करते कि स्वच्छ रहे हमारा घर, किसी को बीमारी न रहे, ये लाता है पूरा कचरा हमारे घर के सामने फेंक देता है। और बेरोजगारी कर रहे हैं हमसे। आप ही बताओ क्या करें आप? क्यों रामलाल भैया, दुष्यंत भैया जो बोल रहे हैं वो सही है क्या? पहले ये पूछो कि कचरा डाली किसने देखा? अरे रामलाल भाई, हमारी बेटिया ने देखी है। कहाँ है बेटी पिंकी, हाँ पापा, बताओ सरपंच साहब को इनने कचरा फेंका था कि नहीं फेंका था? हाँ हमने देखा था इन आंटी को घर के सामने कचरा डालते अच्छा, हुए। तुम्हारी लड़की है तो तुम्हारे साइड पे अरे नहीं है। यार मेरे भाई रामलाल, आप रुको एक मिनट। सरपंच साहब, और सुनीता का छोरा है ना मोहित, उनने भी देखा है। बेटा मोहित, हाँ। मोहित, हमने देखा था ना इन आंटी को हमारे घर के सामने कचरा डालते हुए। हाँ हाँ, मैंने भी देखा था। यही आंटी थी जो आपके घर के सामने कचरा फेंक रही थी। हाँ, रामलाल भाई आप ये गलत कर रहे हो। आप हमारे घर के सामने देख रहे हो, आपको हम कितना दम का है आप बताओ भैया। हाँ दुष्यंत भैया, अरे सरपंच साहब गलत कर रहे हैं। आप लोग शांत रहिए। ये पंचायत जो बैठी है, पंचायत इसका निर्णय सुनाएगी, आपको लड़ना नहीं है। जी सरपंच साहब।
और जो पालन नहीं करेगा उसके ऊपर अपन को शुल्क लगाना पड़ेगा, जुर्माना के दोनों पक्षों को सुनने के बाद पंचायत इस निर्णय पर पहुंची है कि जो कोई भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकेगा, जो निर्धारित स्थान है वहीं पर ही कचरा फेंकेंगे, और जो इस नियम का पालन नहीं करेगा उसको 100 रुपये शुल्क के रूप में देना पड़ेगा पंचायत। इस नियम को मानते हुए पंचायत स्थगित की जाती है। स्वच्छता की हो एक इकाई, हर घर हो साफ सफाई। धन्यवाद। हम लोग स्वच्छता रखेंगे, हम लोग स्वच्छता रखेंगे, हम लोग गंदगी फैलने से रोकेंगे, हम लोग गंदगी फैलने से रोकेंगे। तो आप लोग सब समझ गए? तो अब आप लोग क्या करेंगे? गंदगी नहीं फैलाएंगे और कचरे को डस्टबिन में डालेंगे और सफाई करेंगे। इससे क्या होगा? बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है? आपके सामने जो भी गंदगी फैलाएंगा उसको समझाना है, आपको रोकना है, मना करना है। ठीक है? और ये चॉकलेट का रैपर यहाँ कोई नहीं सब डालेगा। जेब में लेके जाएंगे और घर में कचरे के डब्बे में डालना है। ठीक है? और अब ये रोज करना है। ठीक है?